मंडी की तैयारियां पूरी हैं। पिछली बार भी कैथल मंडी के अंदर जो परचेज शुरू हुई थी 8 तारीख से परचेज शुरू हुई थी, और आज भी अब की बार भी ये लगता है अप्रोक्सीमेट 10 या 11 तारीख को 10 या 11 तारीख के आसपास परचेज शुरू हो पाएगी, कि मौसम अब की बार ज़्यादा ख़राब है। तो मंडी की तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन सरकार ने जो ये नए नियम लागू किए हैं, मैं नहीं समझता कि इन नियमों में पूरा कार्य हो सकेगा। इसमें बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। सरकार ने नियम तो लागू कर दिए, जमींदारों के साथ साथ आड़तियों को भी पूरी तरह से दिक्कत रहेगी इसके अंदर। मैं नहीं समझता कि सीजन अब की बार आराम से निकल जाएगा। कठिनाइयां तो आनी है, हमें तो आएंगी आड़तियों को तो जी, लेकिन जमींदारों के साथ साथ मतलब ये सरकार ने जो नियम बनाए हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ये नियम को सरकार को इन नियमों में ढील देनी चाहिए ताकि ये सीजन स्मूथली निकल सके। मेरा तो ये मानना है कि इसमें पारदर्शिता में कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये जो ऐसे कानून आए हैं ये समस्या खड़ी कर देंगे किसान के लिए ज़्यादा, और आड़ती के लिए तो है ही है। जो उन्होंने कहा है कि जो फसल है वो सुबह से शाम तक आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। जब कंबाइन चलती है, मौसम खराब रहता है, आग लगने का डर रहता है, छोटे किसान को कंबाइन नहीं मिलती, रात को मिलती है, रात को कटवा के मंडी में ले आता है। मान लो किसी ने ट्रॉली किराए पे ली है तो वो ट्रॉली वाला उसका इंतजार नहीं करेगा। मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई लाभ होने वाला है। और ऐसी बहुत सी नई चीज़ें जो ये लेके आए हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो ये सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि ये जो नंबर वाला है ये भी कैंसिल होना चाहिए, समय वाला भी कैंसिल होना चाहिए। और जिसने गेहूं खेत में लगाई है वो गेहूं ही लेके आएगा जी, और क्या लेके आएगा। वैसे भी गेहूं की तो शॉर्टेज है इस बार। प्राइवेट गेहूं जिनके पास थी उनके भी रेट एमएसपी से कम है, तो ये खरीदनी तो सारी सरकार ने ही है। तो जितनी किसी के पास है उसको वो कैसे बढ़ा सकता है। तो मंडी की तैयारियों को लेकर क्या मंडी की तैयारियां ठीक है जी, इसमें तो वही पुरानी जो सुविधाएं हैं, पानी है, लाइट है, बिजली है, सफाई है, मैं तो समझता हूँ वो तो सब कुछ ठीक है। तो कहीं ना कहीं उठान में भी देरी हो सकती है, तो उठान में भी देरी होगी जी। पहले तो सबसे पहले जब गेहूं कट के मंडियों में आएगी तो उसको मतलब पहले बिकवाना, फिर उसको साफ सफाई करके तुलवाना, फिर इसका उठान कराना। मेरे को तो ये सुनने में आया है कि अभी सरकार के पास प्रॉपर बारदाना भी नहीं है। जैसे हमारे गोरा मंडी है जो सीवर्ण मार्केट कमेटी के अंडर आती है, उनके डीएम साहब से हम मिले थे, तो हमने कहा जी कि हमारे प्रधान जी भी साथ थे, हम सब जाके उनको मिले, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की कि बारदाना हमें वन टाइम दे दिया जाए, ताकि जब किसान फसल लेके आएंगे तो हमारे पास बारदाना नहीं होगा तो कैसे हम उसको गेहूं को तोलेंगे। बारदाने के बिना तो सारा काम रुक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी बारदाना जो रास्ते में है आ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ 1 तारीख से जब परचेज सरकार ने शुरू कर दी है, ये तो मैं मानता हूं कि मौसम खराब है, गेहूं 2-4 दिन और लग सकते हैं, लेकिन सरकार के पास पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। 1 तारीख को बारदाना जो भी चीज चाहिए गेहूं की परचेज के लिए वो सारी उनके पास पूरी होनी चाहिए। तो मंडियों में गेहूँ आ गई? नहीं, अभी नहीं आई। कारण क्या है आपकी बात? कारण एक तो मौसम ठंडा है जी, और हर रोज बरसात हो रही है। और पहले भी पिछली बार भी 8 तारीख को ही परचेज हुई थी। मैंने जी एक किसान होने के नाते ये हमारे मुख्यमंत्री जी से, स्टेट की सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि जैसे राजस्थान सरकार ने 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया है, अन्य भी 1-2 स्टेटों ने और दिया है, तो हमारी हरियाणा स्टेट तो बहुत ही खुशहाल स्टेट है, उन्होंने 150 दिया है तो इनको तो 200 देना चाहिए। 200 नहीं देते तो कम से कम 150 तो दें। जब हमारा इंडिया एक है तो अलग अलग राज्य अलग अलग पॉलिसी लेके आ रहे हैं। राजस्थान का जो किसान है, मैं ये नहीं कहता कि उनको लाभ नहीं होना चाहिए, लेकिन हरियाणा भी उसके साथ तो कम से कम चलना चाहिए। मैं तो यही अनुरोध करता हूँ हरियाणा की कैबिनेट से।